मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हरदिल अजीज आर्मी रुकन असम्बली व जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी पर मुअत्तल शुदा कलेरा सरपंच के शौहर प्रसाद गौड़ की जानिब से जानलेवा हमले की कोशिश। महकमे पुलिस ने मशकूक हालात में गिरफ्तार करते हुए बंदूक व हथियार किए जब्त। वरंगल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ वकील मल्ला रेड्डी के बेईमाना कत्ल की वारदात पर मुत्तहदा जिले बार एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज करने का किया मुतालबा। तेलंगाना जागृति की जानिब से 500 सरकारी स्कूल्स के तलबा में मुफ्त बैग्स, बुक्स व दीगर अशिया की तकसीम। तलबा की तालीमी तरक्की के लिए मुत्तहदा जिले MLC के कविता कोशा। तकरीब से जागृति यूथ सदर मोहम्मद रेहान, मियां नीतू किरण व दीगर कायदीन का इजहार। अव्वाम साइबर जराइम से मुताल्लिक वाकफियत हासिल करें और इससे बच लें। अपनी शिकायत को 1930 नंबर पर फोन करते हुए दर्ज करवाएं। CP कियाना गराजू का खिताब। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत RPF की जानिब से मुल्क का दौरा करते हुए निकाली जाने वाली बाइक रैली का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर में किया इस्तकबाल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना जागृति की जानिब से 500 सरकारी स्कूल्स के तालिबे इल्मों में बुक्स, बैग्स व दीगर अशिया की तकसीम। मुत्तहदा जिले MLC के कविता तलबा की तरक्की व इनकी तालीम के लिए संजीदा। जिले जागृति यूथ सदर मोहम्मद रेहान का तकरीब से खिताब। तकरीब में मियां नीतू किरण, नूरा चेयरमैन व दीगर कायदीन ने शिरकत करते हुए की हिम्मत अफजाई। तेलंगाना जागृति जिले यूथ सदर मोहम्मद रेहान, जो गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ समाजी व फलाही खदमात अपनी ज़ाती तौर पर अंजाम दे रहे हैं और हर बार हर मुश्किल हालात में अवाम के दरमियान रहते हुए इनकी मदद करते हैं। चाहे वो कोरोना दौर में ग़ज़ा व अद्वियात की फराहमी हो या तूफ़ानी बरसात में मुस्तहिक़ीन की तलाश करते हुए ग़ज़ा व ज़रूरी अशिया की फराहमी हो, वो हर फलाही काम में ज़ाती खर्च से अवाम की मदद करते हुए आ रहे हैं और ये सिलसिला तकरीबन 12 सालों से जारी है। वो बैरून मुल्क में भी तेलंगाना जागृति से वाबस्तगी के साथ मुख्तलिफ खदमात अंजाम दे रहे हैं और हर साल की तरह रवा साल भी मुत्तहदा जिले MLC के कविता की हिदायत पर इनके जानिब से शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स के 500 तलबा में किताबें, पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स, बैग्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब में जिले सदर जागृति अवंती राव, नूरा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS सीनियर कायद राम किशन राव, मियां नीतू किरण, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, जागृति सेक्रेटरी नराला सुधाकर, शहरी सदर TRS अक़लती सेल इमरान शहजाद, जिले सदर अक़लती सेल नवीद इकबाल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम, TRS कायद सनाउल्लाह ने शिरकत करते हुए मोहम्मद रेहान की खिदमत की सताइश की और तलबा से अपील की कि वो तालीम के मैदान में दिलचस्पी लेते हुए हर वक्त कामयाबी हासिल करें और मुआशरे में एक आला मुकाम हासिल करते हुए कौम व मिलत का नाम व जिले का नाम रोशन करें। इस मौके पर मोहम्मद रेहान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुत्तहदा जिले MLC के कविता एक नेक दिल कायदा है और तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाने की अपील की। इस मौके पर नौजवान जागृति कायद आमिर, मोहसिन, खयाम, इरफान, सुमेर, अरमान, इस्माइल व दीगर मौजूद थे। आदमी कब जिंदगी में तरक्की पाया, वो कौन सा मौका है, बोल सकते आप? ये अब्दुल कलाम जी ने बोला, जब जिंदगी में हम बड़े होकर एक साइन करते ना फाइल पे, नहीं तो वहाँ तो भी साइन करते ना, वो साइन दूसरों को देने के लिए बोले था अपना साइन ऑटोग्राफ तब बनेगा जब वो आदमी
पूरी जिंदगी में अव्वल स्थान पे रहेगा। ये अपना अब्दुल कलाम जी ने बोला। तो आप लोगों का भी साइन जो साइन करते हैं वो आगे जाकर दूसरों की ऑटोग्राफ बनना चाहिए। मैं समझता हूँ राम लक्ष्मण जैसा रहे इमरान भी बहुत से सोशल एक्टिविटीज बनाए हुए हैं। रहे तो अपने बड़ा लोगों से अभी ये साहब बोले इंस्पायर करना, दूसरों को भी ऐसा प्रोग्राम लगाना, गरीबों को, बच्चों को बुक्स समझो, गरीबों को कुछ अपने कपड़े बांटो, कुछ भी करो, करना पड़ता। 10 रुपए कमाए तो कम से कम 5 रुपए खर्च करने का कैसे करना गरीब लोगों को, वो हमको सिखा रहे रहना चाहिए। रहे तो आज नहीं, हर साल स्पोर्ट्स का प्रोग्राम लगाते, वो क्रिकेट होने दो, परसों भी क्रिकेट लगाए, वॉलीबॉल होने दो, खो खो होने दो। आज अच्छा प्रोग्राम है ये बुक्स पढ़ना। ये बुक्स देखे तो मुझे भी स्कूल बहुत जाने का गाइड लग रहा, इतना अच्छा है। जागृति की जानिब से, रेहान अहमद की जानिब से जो इतना बड़ा अमल जो काम किया जा रहा है, किताबों की तकसीम और कैंपसों की तकसीम, स्कूल बैग्स की तकसीम, यकीनन ये बड़ा एक तालीम एजुकेशन को जो फरोग देने के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं जो तहे दिल से उनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे काम हमेशा रेहान अहमद और उनकी टीम ने नोबल कॉज के लिए हमेशा आगे आते रहे, नोबल कॉज के लिए काम अंजाम देते रहे हमारे सोसाइटी। ये तालियों की गूंज में केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करें। ये जहां उन्हें हैदराबाद में रहे, केसीआर साहब शुक्रिया कि आपने हमें, हमारी नस्ल को, हमारे नौनहालों को तालीम से आरास्ता होने के लिए एक मौका फराहम किया। तो इसी सिलसिले में मैं और कोई IPS बनेगा। आज यहाँ से सिर्फ आप बुक्स नहीं लेके जा रहे हो, यहाँ से आप एक इंस्पिरेशन लेके जा रहे हो। वो इंस्पिरेशन आपका कोई और नहीं, रेहान अहमद है। अक्सर आप लोगों ने, शायद मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि मेरा जो भाई है ये हिडन जो है निजामाबाद के लिए कई सारे ऐसे मसाइल हुए जहाँ पे इसने फेलोस बिना किसी पॉपुलैरिटी के, बिना किसी पब्लिसिटी के उसने अपने माल से, अपनी जान से, अपने वक्त से जो है ना कौम को खिदमत को अंजाम दिया है। मैं तमाम हमारे इन मासूम बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि इसी तरह सालों साल हमारे भाई को जो है ना अल्लाह ताला जो है ना तौफीक दे और अल्लाह ताला वो माल से नवाजे, ताकि जो है ना आप जैसे कई सारे जो है अनमोल रतनों को तैयार कर सके। साबिक़ा वज़ीर व सीनियर क़ायद कांग्रेस जनाब सुदर्शन रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस भवन व मेडिकल कॉलेज में कांग्रेस क़ायदीन की जानिब से सालगिरह तक़रीब का इनेकाद। साबिक़ा वज़ीर व कांग्रेस सीनियर क़ायद जनाब सुदर्शन रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर आज कांग्रेस भवन निज़ामाबाद पर ज़िले सदर कांग्रेस की सदारत में तक़रीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर क़ायद कांग्रेस गढ़गू गंगाधर, अर्बन इंचार्ज कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, शहरी सदर केशव वेनु, डिस्ट्रिक्ट प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िले सदर ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी की जानिब से शहर व ज़िले में काफ़ी तरक्की अमल में आई, जिसकी जिंदा मिसाल शहर का सरकारी दवाखाना वो मेडिकल कॉलेज है। इस मौके पर इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वह इनकी उम्र दराजी के लिए दुआएं करें। बातज़ा NSUI ज़िले सदर वेनु की सदारत में NSUI क़ायदीन ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मेडिकल तलबा के हमरा साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का जन्मदिन मनाया और तलबा को इनकी कारकर्दगी के बारे में वाक़िफ़ करवाया। మాజీ మంత్రివర్యులు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ కోశాధికారి అయినటువంటి సుదర్శన్ రెడ్డి గారి యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ, నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ పుట్టినరోజు వేడుకలకు పెద్దలు PCC జనరల్ సెక్రటరీ గడు గంగన్న గారు, అదేవిధంగా సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, అర్బన్ ఇన్ఛార్జ్ తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గారు, టౌన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు సోదరుడు కేశవేన్ గారు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు శేఖర్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా ज़िले सरकारी हॉस्पिटल के क़याम में साबिक़ा रियासती वज़ीर P सुदर्शन रेड्डी का अहम रोल। कांग्रेस रियासती मोतमिद आला अखिलती सेल उबैद बिन हमदान, इन्होंने इनकी यौम पैदाइश तक़रीब के मौके पर ज़िले सरकारी हॉस्पिटल में
پھلوں و غذائی اشیاء کی تقسیم کرتے ہوئے کیا خطاب۔ آج کانگریس ریاستی معتمد اعلیٰ اقلیتی سیل عبید بن حمدان نے کانگریس اربن انچارج طاہر بن حمدان کی ہدایت پر سابقہ ریاستی وزیر پی سی سی ٹریزرر پی سدرشن ریڈی کی یوم پیدائش کے موقع پر ضلع سرکاری ہاسپٹل میں زیر علاج مریضوں میں پھلوں کی و غذائی اشیاء کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کا نظام آباد سرکاری ہاسپٹل و میڈیکل کالج کے قیام میں ایک اہم کردار رہا ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ہم ان کی اچھی صحت کے لیے دعا گو ہے تاکہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ضلع کو اور بھی آگے لے جائے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سردار مہندر سنگھ، عبود بن عبداللہ، عفان بن عبداللہ، اعجاز خان، مدثر احمد، میران علی، رضوان احمد و دیگر موجود تھے۔ آج نظام آباد اربن گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل نظام آباد میں ہمارے ہر دل عزیز ایکس منسٹر جناب پی سدرشن ریڈی صاحب کا یوم پیدائش، اس موقع پر نظام آباد اربن انچارج کی ہدایت پر ان کا جنم دن موقع پر اس فروٹس کا تقسیم پروگرام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے نظام آباد میڈیکل کالج اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں اہم رول اور اہم کردار نبھانے کا ایک اصل نام سدرشن ریڈی صاحب ہے، جو کانگریس پارٹی کی جانب سے آج گورنمنٹ ہاسپٹل تک بنایا گیا۔ آج دیکھیے یہاں پہ دور دور سے لوگ آ کے اپنا علاج کرواتے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن یہ موجودہ حکومت اس کو لاپرواہ کر رہی ہے۔ تو ہم اس ضمن میں کانگریس پارٹی نظام آباد اور مائنارٹی سیل کی جانب سے آج فروٹس تقسیم کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جناب سدرشن ریڈی صاحب صحت اور تندرستی سے آنے والے دنوں میں عوام کی خدمت کریں۔ کاماریڈی کے بافیض دینی درسگاہ کی تعمیر جدید میں تعاون کی اپیل۔ حافظ محمد خواجہ یاسین حلیمی کی اطلاع کے مطابق مدرسہ الصالحات کاماریڈی کا تعمیری کام چل رہا ہے۔ آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ مدرسہ جامع ناظرہ قرآن مجید با تجوید و شعبہ عالمیت عربی کلاس عددیہ تا دورہ حدیث شریف مکمل عالمیت کا نظم ہے۔ مدرسے کی تعمیر جدید الحمدللہ 2000 اسکوائر فٹ پر 2 منزلہ عمارت کا کام جاری ہے۔ چھت کا کام ہو چکا ہے۔ اینٹ، ریتی، کنکر، سلاخ، دروازے، کھڑکیوں اور مزدوروں کے لیے نقد رقم کے علاوہ فرش، الیکٹرک، پلمبنگ کے کام کی تکمیل نہایت ہی ضروری ہے۔ اہل خیر حضرات سے حسب استطاعت تعمیری اشیاء یا نقد رقم کے ذریعے تعاون کی پرخلوص گزارش کی جاتی ہے۔ حافظ محمد فہیم الدین منیری، حافظ محمد مجاہد منہاجی تعاون کے لیے رابطہ فرمائے۔ حافظ محمد عبد الواجد علی خان حلیمی، نائب ناظم مدرسہ حضا 9949745451۔ اردو میڈیم اسکولوں کے ساتھ کیے جا رہے سوتیلے سلوک سے طلباء کا ہو رہا شدید نقصان، اساتذہ و نصابی کتابوں کی عدم موجودگی پر صفا بیت المال بینسے کی کلکٹر و ڈی ای او نرمل سے تحریری نمائندگی۔ صفا بیت المال شاخ بھینسے کے وفد نے ضلع کلکٹر و ڈی ای او نرمل سے ملاقات کرتے ہوئے زیڈ پی ایس ایس گرلز اردو میڈیم میں 7 اساتذہ و کتابوں کی عدم موجودگی اور وی وی کے تقررات، ڈی ایس سی کے بیک لاگ نشستوں کو عام زمرے میں بتانے کے متعلق سے آگاہ کرتے ہوئے حکومت اور وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے مطالبات کیے۔ واضح ہے کہ اسکولوں کی کشادگی عمل میں آ کر تقریباً 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن صحیح طور پر اردو میڈیم کے طلباء و طالبات میں کتابیں مہیا نہیں کی گئی، ودیا والنٹیئر کا تقرر نہیں کیا گیا۔ صفا خادم شیخ عرفان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہزاروں طلباء و طالبات تعلیم ترک کر کے تعلیم سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ تعلیم سے دوری بہت بڑا المیہ ہے جس سے نوجوان امت تاریکی کی نظر ہو رہی ہے۔ صفا بیت المال شاخ بھینسے کے ذمہ داروں نے فلاحی و رفاہی تنظیموں سے گزارش کی ہے کہ وہ حکومت سے بار بار مطالبہ کرنے پر ان کے ساتھ پیش رہے۔ اس موقع پر صفا ذمہ دار حافظ منیر الدین، مفتی عرفان سہیل و دیگر موجود تھے۔ الحمدللہ صفا بیت المال شاخ بھینسہ کے زیر اہتمام ڈی ای او اور کلکٹر صاحب سے زیڈ پی ایس ایس گرلز اردو میڈیم میں اساتذہ کی عدم موجودگی سے مطالبات کیے گئے، جیسا کہ اس سے 10 دن پہلے بھی صفا بیت المال کی جانب سے مطالبات کیے گئے تھے کہ وہاں پر 7 اساتذہ کی عدم موجودگی ہے
जिससे 367 तलबा मुतासिर हो रहे हैं, वो अपनी तालीम को छोड़ रहे हैं। इसके अलावा उर्दू मीडियम स्कूल जो तकरीबन 1.5 माह हो चुके हैं शुरू होकर, अब तक उर्दू मीडियम को बुक्स भी दस्तयाब नहीं हुई। हालांकि इंग्लिश मीडियम में बुक्स दस्तयाब कर दी गई, जिससे वहाँ के तलबात को पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। F1 एग्ज़ाम्स तक आ गए और मिनरल वाटर वगैरह वहाँ इसकी भी सरबराही नहीं है। तो हुकूमत ख़ास तौर पर हम सविता इंदिरा रेड्डी मैम से दरख्वास्त करते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो उर्दू मीडियम स्कूल्स पर दें, ताकि वहाँ के बच्चे भी तरक्की कर बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल पार्टी सदर बी प्रवीण रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा 11 CMRF चेकों की पार्टी दफ्तर में मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए 6 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 11 मुस्तहिक़ीन को मंजूर करदा CMRF चेकों की पार्टी दफ्तर में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत वो रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की अहम तरीन काविशों के सबब तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत चीफ मिनिस्टर KCR ने CMRF स्कीम को मुतारफ़ किया, जिससे आज कई गरीब अवाम हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने से मुतालिका दरकार अखराजात की अदायगी CM KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकम की अदायगी अमल में लाई जा रही है। और इसी तरह से TRS पार्टी में रुकनियत साजी हासिल करने वाले हर एक कारकुन को 2 लाख रुपए इंश्योरेंस भी देने का इजहार किया। G कुंटे शंकर को 75,000 रुपये, M बाला लक्ष्मी को 75,000 रुपये, T निकिता को 70,000 रुपये, G लावण्य को 2 लाख, G सुनंदा को 60,000 रुपये, M श्रीकांत को 1 लाख, P लक्ष्मी को 23,000, J लिंगू कुमरालू को 25,000 रुपये, M लक्ष्मी को 24,000, P भास्कर को 70,000 रुपये, T लावण्य को 50,000 रुपये के चेक हवाले किए गए। इस मौके पर मंडल के मुकाम पर 11 मुस्तहिक़ीन को 7,72,000 रुपये की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगार ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराई से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPP लावण्य लिंगगौड, ZPTC मेंबरान लावण्य वेंकटेश, वाइस MPP श्रीकांत यादव, TRS मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन वेम्पल्ली चिन्ना बालराजेश्वर, रैतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागोलपल्ली राजेश्वर, रैतु बंधु जिले मेंबरान आकुला नरेंद्र, मौजे के सदर K श्रीकांत चारी, B सुनीता, K लावण्या गंगैया, K लिंगवा, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वहाब, कोटा मुरली सोसाइटी चेयरमैन वेम्पल्ली पेद्दा बालराजेश्वर, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, साबिका MPTC मेंबरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबरान M.A. शाहिद, TRS मंडल कायदीन M. श्रीनिवास, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर M.A. शाहिद, TRS पार्टी के कायदीन शेख आरिफ, रत्नाकर व दीगर ने शिरकत की। साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी की जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र मंडल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों को फ्रूट की फ्राहमी अमल में लाई गई। मंडल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर सुधाकर राव की ज़ेर निगरानी में साबिका वज़ीर कांग्रेस पार्टी रियासती खजांची सुदर्शन रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर हॉस्पिटल में केक कट करके एक दूसरे को मिठाई की तकसीम अमल में लाई गई और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों को फ्रूट की फ्राहमी अमल में लाने के बाद तहसीलदार ऑफिस के सामने VRA की जानिब से मुनक़दा एहतजाजी धरने में शामिल होने वालों के लिए ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में श्रीनिवास गौड, वड्डे रवि, मूसा, महेंद्र, गोवर्धन रेड्डी, श्रीनिवास, प्रदीप, सुजाता, चिन्नू भाई व दीगर ने शिरकत की। रुद्र मंडल के मुकाम पर कोंडापुर कमेटी के मेंबरान ने श्री लक्ष्मी च युवता सेवा समिति के ज़ेर निगरानी में कोंडापुर देहात में वाक़े प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को ज़रूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई। रुद्र मंडल के मुकाम पर कोंडापुर कमेटी के मेंबरान ने श्री लक्ष्मी जय युवता
सेवा समिति की ज़ेर निगरानी में कोंडापुर देहात में वाक़ प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम 20 तलबा को नोटबुक्स, पेन, पेंसिल व दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ खेल कूद में भी दिलचस्पी लेकर अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रमनाचारी, लक्ष्मण, मल्लिकार्जुन, श्याम कुमार व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के ग्राम पंचायत दफ्तर में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए दही तरक्की कमेटी के ज़ेर निगरानी में मुकामी सरपंच बी सुनीता व नायब सरपंच शेख वाहब को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ ग्राम पंचायत दफ्तर में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाई गई दही तरक्की कमेटी के ज़ेर निगरानी में मुकामी सरपंच बी सुनीता शेख वाहब को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी के सदर पी अशोक ने खिताब करते हुए कहा कि बालकुंडा में जदीद तौर पर दही तरक्की कमेटी का क़याम अमल में लाने के बाइस आज मुकामी सरपंच बी सुनीता शेख वाहब को शानदार पैमाने पर शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि दही तरक्की के लिए तमाम अवामी नुमाइंदे दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश की। इस मौके पर दही तरक्की कमेटी सदर ए गंगाधर, जनरल सेक्रेटरी टी गंगा किशन, दही तरक्की कमेटी मेंबरान, पंचायत सेक्रेटरी एस नरसैया व दीगर ने शिरकत की। साइबर क्राइम का शिकार अफराद फौरी तौर पर 1930 नंबर पर डायल करने की सूरत में धोखाधड़ी के जरिए मुजरिमीन के हाथ लगने वाली रकम को रोका जा सकता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का खिताब। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने सहाफती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि हालिया दिनों में साइबर क्राइम की वारदात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और स्मार्टफोन तमाम अवाम के दस्तियाब में आने के बाइस हर दिन कोई न कोई ऐप डाउनलोड करने की आदत बन जाने की वजह से साइबर जराइम मुजरिमीन भोले भाले अवाम को बनावटी बातों के जरिए जाल में फांस कर अवाम की जमा पूंजी रकम लूट रहे हैं और इसी के अलावा बास दफा बैंक अहदेदारों की हैसियत से अपना तारुफ करवा के ATM कार्ड नंबर व दीगर जरूरी मालूमात देने के लिए दबाव डालते हुए आपके खाते की मुकम्मल तफसीलात देने पर खाते में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक जमा करने के ताल्लुक से कहते हुए धोखा दे सकते हैं। इसीलिए तमाम अफराद साइबर क्राइम की धोखाधड़ी के वाक़यात से आगाही हासिल करने का इजहार किया। जिले निजामाबाद के इमारतुल अदलिया में बार एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया में बार एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन मेंबर एम राजेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हर आए दिन वकला की अहमियत में कमी हो रही है, इसीलिए खुसूसी तौर पर वकला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन के ज़िले सदर इरम गणपति, जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र, प्रोचुरी श्रीधर, जगन मोहन गौड़, रवि प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। Murder of an advocate, really, it's horrible. That cannot be forgiven at any cost. It has to be looked in very seriously, and we, the advocates, unitedly fight for it. గత 2 సంవత్సరాల్లో ఇది రెండో సంఘటన. ఒక న్యాయవాదిని రోడ్డుపై అతి దారుణంగా కిరాతకంగా దుండగులు చంపిన ఒకటి విషయం. మరి ఈ యొక్క హత్యతోని మళ్ళోసారి మేము ఎన్నిసార్లు విన్నపం చేసినా ఒక యాక్ట్ తెమ్మని, అడ్వకేట్స్ వెల్ఫేర్ యాక్ట్ తెమ్మని గవర్నమెంట్ చిన్న చూపు చూస్తున్నది అనిపిస్తుంది. మేము గవర్నమెంట్కి ఒకటే విన్నపం, ఈ మర్డర్తోని మళ్ళోసారి ఆ యాక్ట్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ దృష్టికి తెస్తున్నది ఈ మర్డర్. మరి ఈ హత్య చేసిన వాళ్ళ ఈ హత్యను ఖండిస్తూ మరి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ప్రగాఢ సంతాపం తెలుపుతూ వాళ్లకు the Almighty may give the family the strength to bear this loss. అంటూ జై తెలంగాణ। टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश, बेनकाब हथियारों के साथ एक शख्स हैदराबाद में गिरफ्तार। आरंभ रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश को बेनकाब किया गया। जराये से मालूम हुआ है कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ रुकन असम्बली की क़यामगाह के पास एक शख्स मुश्तबा हालत में गश्त कर रहा था। इसे देखकर
फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर इसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने से इसकी शिनाख्त आरमूर के मौजे कलेड़ा सरपंच के शोहर प्रसाद गौड़ के तौर पर की गई। जराये से हासिल करदा इत्तला के मुताबिक इनकी अहलिया को सरपंच के ओहदे से मुअत्तल करने पर वो बरहम होकर रुकन असम्बली पर हमला करने के लिए हैदराबाद पहुँचने के ताल्लुक से इत्तला हासिल की गई। खबरदार जीवन रेड्डी जीवन रेड्डी खबरदार అని చెప్తున్నా నీకు నువ్వు చెప్తే వినాలంటేనా నేను ఎవరా నువ్వు వినాలి చెప్పడానికి నువ్వు నాకు చెప్పడానికి నేను ఎవరు నేనెందుకు వినాలి నీకు ఈ భ్రమలు మా దగ్గర పెట్టకు నేను నీకు భయపడ్డవని కాను నీ తాటాకు చెప్పులకు అనికెటవని కాను నేను సింగిల్ ఐఎమ్ సింగిల్ లయన్ లయన్ తెలుసా నీకు లయన్ లాంటివన్నీ నేను నీ బెదిరింపులకు నేను మోసపోయి అనికెటవని కాను నేను खबरदार जीवन रेड्डी అని చెప్తున్నాను TSE सेट 2022 प्रीलिमिनरी की आज से दस्तयाब। JNTUH की जानिब से मुनक़दा TSE सेट 2022 के इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवार मंगल 2 अगस्त से वेबसाइट के जरिए प्रीलिमिनरी की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो 2 अगस्त को 6 बजे शाम तक 4 अगस्त को 4 बजे शाम के दरमियान अपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करते हुए एतराज़ात दाखिल करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत PhD में दाखिले। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD कोर्सेज में दाखिलों का एलामिया जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के तहत 2 ज़िमरों में PhD के दाखिले दिए जा रहे हैं। पहले ज़िमरे के तहत दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि वो नेशनल फेलोशिप रखते हुए और मुतालिका डेन फैकल्टीज़ की जानिब से तलब करने पर हाजिर हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त के साथ इसके मुलिखा तमाम इस्तेदाद 6 अगस्त को 5 बजे से कबल दाखिल कर दें। मज़ीद तफसीलात के लिए दरख्वास्त गुजार मुतालिका डेन के दफातर से रुजू हो सकते हैं। दूसरे ज़िमरे के तहत PhD में दाखिलों के लिए इंट्रेंस टेस्ट और इसके बाद शख्सी इंटरव्यू के ज़रिए होगा। यूनिवर्सिटी की जानिब से पीर 1 अगस्त को PhD में दाखिलों का एलामिया जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 18 अगस्त से आगाज़ होगा और आखिरी तारीख 17 सितंबर मुकर्रर की गई है। ताख़िर से दरख्वास्तें 24 सितंबर तक इजाफी जुर्माना फ़ीस के साथ दाखिल की जा सकती हैं। ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया कि वो PhD में दाखिलों के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। वाज़ेह है कि PhD में दाखिले न दिए जाने के नाम पर बाज़ नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता हफ्ते यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के चैम्बर में घुस कर तोड़ फोड़ कर दी थी। रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान। तेलंगाना में जुनूबी मगरबी मानसून गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा। यादाद्री भुवनेश्वर के बाज़ मुकामात के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलक, भोदाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, यादाद्री भुवनेश्वर, महबूब नगर, वनपर्ती, नारायणपेट और गढ़वाल में शदीद बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में मजीद कहा गया कि 4 अगस्त को इसी तरह की सूरत हाल का आसिफाबाद, मंचियाल, आदिलाबाद, कोमरम में आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजौना, सिलसिला, करीमनगर, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और गढ़वाल में इम्कान है। इस दौरान मुसला इत्तला के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में पेश को दोपहर के बाद अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसका सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। कल शाम भी शहर के कई इलाकों में बारिश हुई थी। साइबर क्राइम से तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर पुलिस मुलाज़मिन की जानिब से जारी करदा रहनुमाना हिदायत पर हर एक फ़र्द अमल करना निहायत ही ज़रूरी होने का CP कियान नागराजू का खिताब। CP कियान नागराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कम शरह सूद पर लोन देने के ताल्लुक से बनावटी बातें करने वालों से चौकस रहते हुए बगैर रजिस्ट्रेशन किए हुए ऐप से हरगिज़ लोन ना लें और इसके अलावा नामालूम नंबर से व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के नंबर के लिए किसी भी सूरत हाल में गूगल में तलाश नहीं करना चाहिए और बाज़ दफ़ा नामालूम अफराद की जानिब से एनी डिस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। मुल्क की आज़ादी की 75 साल तक़रीब के पेश नज़र आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से वाबस्ता ओहदेदार व अमले की जानिब से निकाली गई मुल्की सतह से वाबस्ता बाइक रैली का बरोज़े मंगल निज़ामाबाद पहुँचने पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुकामी RPF ओहदेदारान ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल।
ریلوے پروٹیکشن فورس سے وابستہ عہدیدار و دیگر زون سے منسلک تقریباً 40 افراد کی جانب سے 2021 مارچ کے مہینے میں سابرمتی سے نکالی گئی بائک ریلی دیگر مقامات سے ہوتے ہوئے ضلع نظام آباد کے مقام پر پہنچ کر اس ماہ کی 13 تاریخ کو نئی دہلی میں اختتام پذیر ہوگی، جس سے آج مقامی ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں منعقد ہونے والی بائک ریلی کا کلکٹر نارائن ریڈی مقامی RPF عہدیداروں کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر کلکٹر نارائن ریڈی نے کہا کہ ہر روز 120 کلومیٹر کے تحت تقریباً 1400 کلومیٹر طویل بائک ریلی کا انعقاد عمل میں لانے کو قابل مبارکباد قرار دیا۔ Because India has more than 130 crores of population, so we should show our strength to world. Now, in this Azadi Ka Amrit Mahotsav program, Central Railway Force, they have started bike rally. I think it is a marathon bike rally. Just now I heard that it has 1400 kilometers. They have to travel 1400 kilometers. First of all, I request all the participants have a safe journey. It gives a immense impression that India means yes, we may have عوام کے چہیتے خواہد ضلع TR صدر آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے قتل کرنے کی سازش میں ملوث شخص کو سخت سے سخت سزا دینے کا ضلع TRS قائدین نے کیا مطالبہ۔ ضلع کے TRS قائدین نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں موجودہ PUC چیئرمین آرمو MLA جیون ریڈی کو قتل کرنے کی سازش کرنے والے کلیڑا سرپنچ لاونیا کے شوہر پرساد گوڈ کے طریقہ کار کی سخت مذمت کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا اور اس شخص کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سنیواس ریڈی نے قاتلانہ حملے میں محفوظ ضلع TR صدر آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی سے کی ملاقات و TRS پارٹی کی جانب سے ہر وقت ساتھ دینے کا دیا تیقن۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سنیواس ریڈی نے قاتلانہ حملے میں محفوظ ہونے والے ضلع TR صدر آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی سے بنجارہ ہلز میں واقع رہائش گاہ میں ملاقات کرتے ہوئے جان لیوا حملے کے تعلق سے معلومات حاصل کی۔ TRS پارٹی کی جانب مشکل ترین حالات میں ساتھ رہنے کا تیقن دیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ متحدہ ضلع نظام آباد DCCB چیئرمین پوچورام بھاسکر ریڈی و دیگر موجود تھے۔ اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ہر دل عزیز آرمو رکن اسمبلی و ضلع TR صدر جیون ریڈی پر معطل شدہ کلیڑا سرپنچ کے شوہر پرساد گوڈ کی جانب سے جان لیوا حملے کی کوشش۔ محکمہ پولیس نے مشکوک حالات میں گرفتار کرتے ہوئے بندوق و ہتھیار کیے ضبط۔ ورنگل ضلع سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف وکیل ملا ریڈی کے بہیمانہ قتل کی واردات پر متحدہ ضلع بار ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج و ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ نافذ کرنے کا کیا مطالبہ۔ تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے 500 سرکاری اسکولز کے طلباء میں مفت بیگز، بکس و دیگر اشیاء کی تقسیم۔ طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے متحدہ ضلع MLC کے کویتا کوشا۔ تقریب سے جاگرتی یوتھ صدر محمد ریحان، میئر نیتو کرن و دیگر قائدین کا اظہار۔ عوام سائبر جرائم سے متعلق واقفیت حاصل کریں اور اس سے بچنے اپنی شکایت کو 1930 نمبر پر فون کرتے ہوئے درج کروائے۔ CP کیا ناگراجو کا خطاب۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت RPF کی جانب سے ملک کا دورہ کرتے ہوئے نکالی جانے والی بائک ریلی کا ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے شہر میں کیا استقبال۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔